मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं किस विषय पर? हम बात करने वाले हैं इस विषय पर। एक तो सदिश अभिवाह और पृष्ठ समाकलन। पृष्ठ समाकलन किसका भाई? और किसका किसका किसका? जिसका पढ़ रहे हैं उसका है। किसका? जिसका हम पढ़ रहे हैं उसका। अंग्रेजी में बोले तो काफ़ी लोग अंग्रेजों की औलाद हैं। वेक्टर फ्लक्स एंड सरफेस इंटीग्रल। तो अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी में और हिंदी वालों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए हिंदी में हम पढ़ते चलेंगे। सबसे बात करते हैं। लेट सपोज कोई फ्लड है, कोई लिक्विड है जो इस टाइप से बह रहा है, ये हम देख रहे हैं। ओह सॉरी, एक बात तो भूल ही गया। फ्लक्स जो होता है, जहाँ पे किसी भी फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ फ्लक्स पास होता है। फ्लक्स का मतलब बल रेखाएं, तो बल रेखाएं पास होती है। और जहाँ फील्ड कम होता है वहाँ बल रेखाएं दूर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा कोई फील्ड है, लेट इस फील्ड को मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर। और ये कोई फ्रेम है, लेट सपोज ये मैंने ढक्कन लिया है, ज़्यादा मत सोचना, फ्रेम नहीं है, ढक्कन है। बट ये मान लेता हूँ मैं कि इसके चारों वाला बीच में से कुछ नहीं है, आराम से फ्लो हो सकता है, और चारों ओर से फ्रेम बना लिया अपने, लेट सपोज। तो हम इसको यूँ रखते हैं, इसमें से पर सेकंड कितना वॉल्यूम, कितनी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, वो उसका फ्लक्स होगा। तो लेट सपोज मैंने ये फ्रेम इस टाइप से बना दिया। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है? नहीं है पता तो मेरी सुनो। क्षेत्रफल सदिश होता है क्षेत्रफल के लंबवत। इस क्षेत्रफल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, है ना। अब फ्लो तो ये हो रहा है और क्षेत्रफल सदिश ये है, इन दोनों के बीच में है एंगल थीटा। कितना? थीटा। तो देखो, इसका वेलोसिटी है v पर सेकेंड, ये भी वेलोसिटी से निकल रहा है। तो निकलने वाले फ्लक्स को हम बोलते हैं क्यू बोलते हैं। तो चलो क्यू बोलते हैं। तो इसका जो एरिया है वो कितना हो गया? ए हो गया। और वेलोसिटी कितनी हो गई? v। एक वेक्टर लेते हैं हम, सदिश क्षेत्र। तो सदिश क्षेत्र लेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? AV cos थीटा। अब ये सारा डिपेंड कर रहा है किस पे? cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। लेट सपोज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन cos 0 इक्वल टू 1, देन Q इक्वल टू ए वेक्टर AV। मैक्सिमम यदि अगर ये इस फ्रेम इसके लंबवत हो, यूँ रखा हुआ हो, तो इसका सदिश जो है क्षेत्रफल सदिश, वो और इस फ्लक्स के बीच में कोई कोण नहीं रहेगा, कोई एंगल नहीं रहेगा, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एंड लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और यदि अगर ये फ्रेम इस स्थिति में रखा हुआ हो तो क्या इसमें से कुछ गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। तो cos 90 इक्वल टू 0, देन Q इक्वल टू 0। इसका अभिवाह होता है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल समाकलन की कि क्षेत्रफल समाकलन क्या होता है। देखो, हमने अभी देखा था कि जो कोई भी फील्ड है वो हमेशा सेम तो रहता नहीं है। सम सदिश पृष्ठ थोड़ी रहता है कोई भी, उस पर फ्लक्स
की वैल्यू चेंज होती जाती है। जहाँ एरिया ज़्यादा है, जहाँ क्षेत्र ज़्यादा है, क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ बल रेखाएं यानी फ्लक्स जो है पास पास होगा, और जहाँ क्षेत्रफल कम है वहाँ बल रेखाएं दूर दूर होंगी। तो हम कल्पना कर लेते हैं कि ये हमारे पास सरफेस है और इस पूरे सरफेस में से निकलने वाले हमें फ्लक्स का निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, छोटे 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 चिन्नी से नन्हे मुन्ने से पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये चिन्नी सी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बच्चों वाली गिनती। चलो साहब, ये हमने डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे पृष्ठ हो गए ना भैया। अब छोटे छोटे पृष्ठ में से हम कोई सा भी एक पृष्ठ, ये पृष्ठ ले लेते हैं। ओके, ये पृष्ठ हम ले लेते हैं। ये पृष्ठ होता है, लेट सपोज कि ये पृष्ठ है डी ए वेक्टर, पृष्ठ डी ए वेक्टर। ओके, और यहाँ पे कोई फील्ड है, ये है ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्स वाई एंड जेड पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फाई क्या होता है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्षेत्रफल तो सेम रहने वाला है। अब इसको क्या किया हमने, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पूरे क्षेत्रफल से निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो ये आई वा पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ आई, सबको छोटे छोटे क्षेत्रफल को एक साथ समेशन कर दें। ठीक है, ए वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर। ओके, एनी प्रॉब्लम, फाई इक्वल टू समेशन ऑफ आई, और समेशन को हम लिमिट डी ए टेंस टू 0, ए वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर। ठीक है, तो ये कहीं में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये पूरा जो है ना, ये समीकरण क्या कहलाता है, सदिश ए का सरफेस इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं। चेहरा सुहाना तेरा।